हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। लास्ट वीडियो में हम लोग जाने थे कि मिक्स रेशियो और इनवर्स रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। तो मिक्स रेशियो निकालने पे ये एक क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम करवा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग को बोला क्या है, बोला है फाइंड द मिक्स रेशियो। इस बड़े तीन रेशियोज दिया हुआ है, एक x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, दूसरा रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तीसरा रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। तो इतना बड़ा चीज का हमको निकालना क्या है, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो में हम आप लोगों को क्या चीज सिखाए थे, हम आप लोगों को सिखाए थे मिक्स रेशियो कैसे निकालना है। आप लोगों को सबका पहला 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 वाला को मल्टीप्लाई करना है और दूसरा 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 वाला को मल्टीप्लाई करना है। बस इतना करने से और उसका सॉल्व करना है भाई, और कुछ करना नहीं है। प्रोसेस वही है, पहला वाला और पहला वाला को मल्टीप्लाई करो, दूसरा वाला और दूसरा वाला को मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड में लिखो और रेशियो निकाल दो। तो हम वही चीज करने जा रहे हैं। सो नाउ हम बोलेंगे नाउ x प्लस वाई इसका पहला वाला इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका पहला वाला इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका पहला वाला इस टू सबका पहला वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा वाला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। अच्छा, बीच में इंटू नहीं दिए हैं ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कोई ऐसा दिक्कत नहीं, हम पहला वाला को मल्टीप्लाई करके लिखे, दूसरा वाला को मल्टीप्लाई करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा देखो सॉल्व करेंगे यार। जो चीज कट रहा होगा काटेंगे और जो चीज नहीं कटेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है एक तो एक्स प्लस वाई, दूसरे साइड में देखो एक एक्स प्लस वाई मैच खा रहा है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक पीस है, यहाँ पे दो पीस है, तो इधर से एक कटा और इधर से भी एक कटा। ये चीज समझ में आया, एक्स प्लस वाई यहाँ से काट दिए और यहाँ से एक पीस एक्स प्लस वाई काटे। ठीक है, बचता क्या चीज है, तो बचता है यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इस टू। इधर क्या चीज बच रहा है, देखो इधर बच रहा है एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में देखोगे तो यार यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो ये चीज आप लोग को याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस ये प्लस है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी या x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर तो कुछ नहीं कर रहे, इधर जैसा है वैसे उतार दिए और इस साइड में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इतना तक में हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया सबको, क्लियर। अगला, ठीक है, ये करने का तो कर दिए। अब क्या हो रहा है, तब देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इधर पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या होगा, ऑफकोर्स कटेगा बाबू। तो यहाँ से इसको कट कर दिए, यहाँ पे दो पीस है तो एक पीस कटेगा, एक पीस बच जाएगा। ठीक है, अब चीज को अच्छा से देखो, एकदम अच्छा से देखो, यहाँ पे देखो। तो ये जो भी है और ये जो भी है, इसको तुम एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को इस चीज को a मानो, इस चीज को b मानो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को a मानो, इस चीज को अगेन b मानो। तो ऐसा देख के लग रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी, सेम चीज को ऐड किया जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड किया गया, फिर उसी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को माइनस किया गया। सेम चीज को ऐड और सेम चीज को मल्टीप्लाई जब किया जाता है, दोनों साथ में होता है, तो वही ना फॉर्मूला बनता है। देखो सेम चीज को ऐड किया गया a और b को, और उन्हीं दो चीज को माइनस भी कर दिया गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड किया गया, एक्स स्क्वायर को ऐड किया गया, वाई स्क्वायर को ऐड किया गया, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को माइनस किया गया, यानी सेम चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया। यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बस दिक्कत क्या, ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब अगर स्क्वायर नहीं होता
जैसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर आया, x माइनस वाई और x प्लस वाई, सेम चीज को ऐड, सेम चीज को माइनस, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आया। अभी ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पावर डबल कर देंगे। 2 है तो पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 3 रहता पावर कितना कर देते, 6 कर देते। समझ में आ रहा है चीज को? तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, ये जैसा था वैसे। अब देखो दोनों साइड सेम सेम हो गया, और ये होते ही हम यहाँ दोनों साइड कट कर देंगे। इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। तो ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा हम लोग को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1:1। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके समझ गए हो तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनता तब इस चीज को कॉपी करो। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये जब भी आएगा बाबू तो आप लोग का एमसीक्यू में ही चांसेस है, एमसीक्यू में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। और किस्मत अगर अच्छा हुआ, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर किस्मत अच्छा रहा, बाय चांस अच्छा रहा, तो ये क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इफ a:b अगर 2:3 है और b:c का वैल्यू 5:6 है। हमको a:b गिवन है और b:c गिवन है, और ये दे के पूछ क्या रहा है, देन फाइंड a:c और a:b:c, ये 2 चीज पूछ रहे हैं। अच्छा से चीज को समझो, एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा रेशियो दिया हुआ है। अब पूछ जो रहा है रेशियो, वो पहले वाले का पहला वाला, लास्ट वाले का लास्ट वाला को पूछ रहा है। तो निकालते कैसे? तो देखो एकदम सिंपल है, कुछ एकदम करना नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोग को सिर्फ समझना है कि जो 2 रेशियो दिया हुआ है उसका पहला वाला और दूसरे वाले का लास्ट वाले का चीज हमसे रेशियो पूछ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर 1 वाले के लिए a:c इक्वल होगा a:b इंटू b:c के। बात समझे? a:c a:b और b:c के बराबर होगा। अब हम बता चुके हैं कि जब हम लोग 2:3 लिखते हैं तो हम लोग इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। एक रेशियो को फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे जब इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं तो इसको भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो हम a/c लिख ले रहे, या इधर लिखने की जरूरत नहीं था, इधर जरूरत था, a/b लिख लो, b/c लिख लो, वैल्यू पुट करो। तो a का वैल्यू कितना है, a/b का वैल्यू कितना है 2/, b/c का वैल्यू कितना है 5/6। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, देखो 2 1 2 3 तो कट के कितना आया, a/c या आया 5/3 3 9। तो a/c आया, या फिर बोलो a:c आया, कितना आया 5:9। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको करना क्या चीज है, आपको a:b b:c दिया हुआ रहता है, तो आपको क्या करना है, और a:c पूछता है, इस चीज को पकड़ो यार कि a:c पूछता है, तो बस दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इस पर देखो एक क्वेश्चन हम और दे सकते हैं यार। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो कुछ भी आदमी लिख सकता है, x:y = 4:5 एंड y:z = 6:5 फाइंड x:z का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन देखो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है कि x:y दिया हुआ है, y:z दिया, पूछ क्या रहा है x और z, इसका पहले वाला इसका लास्ट वाले का रेशियो। आपको क्या करना है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 24/25 या फिर 24:25 होगा। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अगर बन जाता है तो फिर बुक का 4 का 1 और 4 का 3 आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, एक बार खुद से उसको भी ट्राई करना, बनेगा बाबू, बनेगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ये कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको समझेंगे, आसानी से समझेंगे। हमको निकालना क्या है, a:b:c। तो a:b:c निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो 2 रेशियो दिया हुआ है उन दोनों रेशियो को सबसे पहले ले लो और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। a/b क्या दिया हुआ है 2/3, b/c दिया हुआ क्या 5/6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? a/b दिया हुआ था 2:3 लिख लिया, b/c दिया हुआ था 5:6, जो दिया था वैल्यू हम वो वैल्यू लिख लें। अब चेक करना है, हमको निकालना क्या है, a:b:c, तीनों का रेशियो एक साथ, इन तीनों को एक साथ। तो तीनों को एक साथ निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि कौन सा अल्फाबेट कॉमन है।
ए इज टू बी, बी इज टू सी, कौन सा अल्फाबेट कॉमन हो रहा है? बी और बी दोनों में देखो कॉमन है ये बी। तो करना क्या है कि इस बी का यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इस बी का वैल्यू 3 है, तो इसके वैल्यू से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसमें बी का वैल्यू क्या था 5, इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चीज को समझ में आया? चीज समझो क्या है, दोनों रेशियो लिख लिए, लिखने के बाद चेक किए कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या था? बी कॉमन था। अब बी जो कॉमन था तो इस बी का वैल्यू को इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला से, और नीचे में जो बी का वैल्यू था उससे ऊपर वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, करके वैल्यू निकालो कितना है, 2 5 ज़ार्स 10, 3 5 ज़ार्स 15, 5 3 ज़ार्स 15, 6 3 ज़ार्स 18। तो फाइनली अब हमको देखो, हमको निकालना है a इज टू बी इज टू सी। ठीक, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अब ये नहीं है, अब a का वैल्यू लास्ट वाला है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 10। b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू चाहे यहां से लो चाहे b का वैल्यू यहां से लो, दोनों जगह से b का वैल्यू 15, और c का वैल्यू क्या है लास्ट में, c का वैल्यू लास्ट में 18। तो ये आ गया a इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि कैसे करके a इज टू बी इज टू सी निकाले। तो दो तरीके का इस पे क्वेश्चन आता है, a इज टू बी, बी इज टू सी देके, एक आपसे a इज टू सी पूछता है, दूसरा आपसे a इज टू बी इज टू सी पूछता है। तो इस तरीके का बुक में 4 में एक्सरसाइज 4 5.1 का 4 का 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन अगर आप लोग ट्राई करते हो घर पे बैठ के तो ये चारों क्वेश्चन बन जाएगा, 100% आप लोग से बन जाएगा। तो इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लो, और उसके बाद वो चारों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम उसको करते हैं जल्दी से। ओके, तो बुक का तीनों क्वेश्चन को ले लिए। आई होप कि आप लोग वीडियो पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार ट्राई किए होंगे। अगर अभी भी नहीं किए तो प्लीज यार एक बार करो, एक बार कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो गलत आता है सही आता है जो भी आता है, एक बार खुद से ट्राई करो, खुद के साथ यार ईमानदारी करो यार, ठीक है, एक बार करो। ओके, तो अब हम बनाने जा रहे हैं। देखो, तो हमको अगेन क्वेश्चन वही है, ए इज टू बी दिया हुआ भाई, बी इज टू सी दिया हुआ, पूछ क्या रहा है ए इज टू सी, पहले वाले और लास्ट वाले का रेशियो पूछ रहा है हमको। मेरा सर बताए हुए हैं कि क्या करना है कि ए इज टू सी अगर तुमको निकालना है बाबू, तो ए इज टू बी इंटू बी इज टू सी आप कर दो, और दोनों का रेशियो हमको फ्रैक्शन में लिखना है। तो ए इज टू सी ही इसको रखते हैं, ए बाय बी, इसको बी बाय सी। अच्छा, बहुत कोई यहीं पे बी बी कट कर देता है यार, ये काम मत करना, पहले तुम वैल्यू पुट कर दो उसके बाद कट करना। यहाँ पे कभी भी बी बी कट करके ए और सी का वैल्यू पुट मत कर देना, ठीक है, तब गलत हो जाएगा। जो चीज बोल रहे अवॉइड करने, प्लीज उसको अवॉइड करना है, ये नहीं कि अपना मनमानी कर रहे हैं। ए बाई बी का वैल्यू है 6/7, बी बाई सी का वैल्यू है 8/7। हम वैल्यूज पुट कर दिए, यहाँ पे अगर कट कर देते तो फिर गलत हो जाता। उसके बाद देखो 6 8 ज़ार्स 48 और 7 7 ज़ार्स 49। तो हम बोल सकते हैं कि a इज टू सी का जो वैल्यू है वो है 48:49। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, a इज टू बी दिया हुआ है 2:3, b इज टू सी दिया हुआ है 4:5 और c इज टू d दिया हुआ है 6:7। अब पूछ क्या रहा है, a इज टू d। अगेन आप पकड़ो यार, चीज को पकड़ना सीखो। तो इसमें दिया हुआ है a पहला वाला, d लास्ट वाला, a पहला वाला d लास्ट वाला। तो ऐसा है क्या कि a और b और c और d को मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे, ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे? तो आंसर है नहीं, हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बी सी और सी डी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जिसका जिसका ये क्वेश्चन बना है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन यार। ए टू डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, हम इस तरीके से करके लिख रहे हैं, एच टू बी इंटू बी इज टू सी इंटू सी इज टू डी। पूरा लिखे हैं, देखो तुम लोग भी पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि लिख लिख के कर रहे होगे। तो ये हो जाएगा a बाई बी, ये हो जाएगा b बाई सी और ये हो जाएगा c बाई डी। यहाँ पे c d और b भी कट मत कर देना, पहले वैल्यू पुट करो आप। ओके, तो a बाई बी का वैल्यू कितना है 2/3, b बाई सी का वैल्यू कितना है 4/5 और c बाई डी का वैल्यू कितना है 6/7। अब अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारा जब हम क्लास में ये क्वेश्चन करवाए थे तो बच्चे लोग डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, रेड्यूस नहीं किया था। लेकिन अगर कट रहा है तो काट दो। जैसे यहाँ पे देखो 3 को
3 1 जा 3 2 जा। अगर इस तरीके से कट रहा है बाबू तो प्लीज काट के लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। नहीं कट रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, मजबूरी का नाम कुछ भी यार, अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते। ओके, सब मल्टीप्लाई कर दो और तो कुछ नहीं कट रहा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 16/35 इसका आंसर आएगा। जिसका जिसका आया अगेंस्ट हम उसको बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो जिसमें हम लोग को A/B/C निकालना है। तो इसका हम प्रोसेस भी बताएं, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग वही बोलेंगे नाउ, और नाउ बोल के क्या करेंगे, जो दोनों मेरे पास रेशियो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में उतार लेना है सबसे पहले। और उसके बाद क्या करना है बाबू, हम मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा दिमाग में। करना क्या है, चेक करना है कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो अगेन देखो दोनों में बी बी कॉमन है, तो इसमें जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू इसमें कितना है 4, उस 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसमें बी का वैल्यू कितना है 2, इस 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ में आ रहा है। बी का जो वैल्यू है 4, उस 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू जो है 2, इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो वही काम करते हैं, 4 से इसको। इसका देखो कितना है 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अच्छा, इसको फिर कट मत कर देना ऐसा कि 2 3 जा और 2 4 जा, फिर तो वापस वही आ जाएगा। कट मत कर देना, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ओके, फाइनली मेरा रेशियो क्या आता है, A/B/C। तो A/B/C, A का वैल्यू कितना है 6, B का वैल्यू कितना है 8, C का वैल्यू कितना है 12। देखो 6:8:12। अच्छा, उसके बाद अगर कहीं पे कट रहा होगा, जैसे यहाँ पे कट रहा है, सब तीनों एक रेशियो से कट रहा है, तो क्या काटेंगे, तो आंसर है कट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं कट करके यहाँ पे भी आंसर कर देते हो तो ये गलती माफ किया जा सकता है, माफ कर देगा, लेकिन मत करना। अगर कट रहा है तीनों एक ही टेबल से तो कट कर देना लास्ट में। 2 3 जार्स, 2 4 जार्स एंड 2 6 जार्स। तो फाइनल रेशियो मेरा हो जाएगा 3:4:6 आंसर। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन बन गया होगा। और इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम है 4 का 4, वो क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। प्लीज उसका आंसर आप लोग कमेंट करें, और प्लीज बुक के पीछे से देख के यार कमेंट मत कर देना, ठीक है। वैसा कमेंट मत करना, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। कॉपी क्या करोगे, बस यहीं तक रखते हैं तब। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।